अरे ये तुगलकी फरमान है। क्या बिहार सरकार ये मानती है कि अब तक इन लोगों को 20 साल से इन लोगों की सेवा ली गई है, इन लोगों की योग्यता नहीं है, इन लोगों को पढ़ाने लिखाने नहीं आता है? ये सब नौटंकी बंद होना चाहिए। उस हम लोग तो अब तक समर्थन दे ही रहे हैं। अगर मान लीजिए मशाल जुलूस निकलेगा तो उनके बीच में हम लोग जाके उन लोग का हौसला अफजाई करेंगे। और के पाठक को अपने हद के अंदर काम करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो लंबे समय से हम लोग की ये भी मांग रही है, ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को हटा देना चाहिए। बिहार सरकार और शिक्षा संघ दोनों एक दूसरे के आमने सामने है। एक ओर जहां बिहार सरकार के द्वारा अब शिक्षकों को परीक्षा लेने की बात की जा रही है, तो शिक्षक संघ के द्वारा परीक्षा का बहिष्कार किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के अभी मेरे पास भाकपा माले के विधायक महबूब आलम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, अब शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है? अरे ये तुगलकी फरमान है, हम लोग समझते हैं। इससे पहले भी शिक्षक जो नियोजित लोग हैं, कई बार सक्षमता परीक्षा उन लोगों की ली गई है। और जब बिहार सरकार ने सोच विचार के नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का, सरकारी शिक्षकों का दर्जा दे दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से शिक्षकों को आतंकित, प्रताड़ित और अपमानित करने का कोई कारण हो सकता है। और शिक्षक संघ की जो मांग है वो मांग जायज़ है। हम लोग हमेशा शिक्षक की मांगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है। हम लोगों ने आंदोलन किया, उनकी सड़क पर हम लोगों ने साथ रहा और एक लंबे प्रोसेस के बाद सरकारी शिक्षक का दर्जा उन लोगों को दिया गया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों इस तरह से 3 बार सक्षमता परीक्षा देना हुआ। जो अखबार में मैंने देखा कि 5 बार तक का वक्त दिया गया। क्या बिहार सरकार ये मानती है कि अब तक इन लोगों को 20 साल से इन लोगों की सेवा ली गई है, इन लोगों की योग्यता नहीं है, इन लोगों को पढ़ाने लिखाने नहीं आता है? ये सब नौटंकी बंद होना चाहिए। और शिक्षक जो महागठबंधन की सरकार में लाखों लाख नौजवानों को, शिक्षित नौजवानों को रोजगार देके जो मिसाल कायम किया पूरे देश में, और जो भी रिक्तियां हैं सब्जेक्ट वाइज, उन रिक्तियों को भरने की पहल करनी चाहिए और इससे तुगलकी फरमान बंद करना चाहिए। और मेरी पूरी सहानुभूति शिक्षक, नियोजित शिक्षकों के साथ है। उन लोग का आंदोलन है, आज मशाल जुलूस होगा, फिर 2 दिनों के बाद जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है, तो ऐसे में सभी लोग एकजुट होकर के लाखों की संख्या में पटना पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसे में आप लोगों का समर्थन किस तरह का होगा विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर? हम लोग तो अब तक समर्थन दे ही रहे हैं। अगर मान लीजिए मशाल जुलूस निकलेगा तो उनके बीच में हम लोग जाके उन लोग का हौसला अफजाई करेंगे। साथ साथ बिहार विधानसभा में बात उठाने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर वो संज्ञान ले और शिक्षकों को सम्मानित करे। और गैर जरूरी जो उन्हें अपनी मांग को मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा, ऐसी नौबत ना आए। सर, के पाठक को लेकर क्या कहेंगे? के पाठक के द्वारा लगातार तुगलकी फरमान लोगों का आरोप है कि जारी किया जाता है। कभी कहा जाता है कि अगर परीक्षा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि के पाठक और सरकार के बीच तालमेल सही नहीं है? के पाठक अपनी पद का इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरह से, या फिर सरकार क्या चाहती है? मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था के पाठक के मुतल्लिक कि के पाठक एक नौकरशाह है और मंत्री है। मंत्री के मातहत होते हैं नौकरशाह, और उसी तरह से कैबिनेट के मातहत होते हैं ब्यूरोक्रेसी। और माननीय मुख्यमंत्री को ये तय करना चाहिए कि नौकरशाह की बढ़तरी होगी या कैबिनेट की वरीयता रहेगी। ये विवाद निपटा देना चाहिए और के पाठक को अपने हद के अंदर काम करना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो लंबे समय से हम लोग की ये भी मांग रही है, ऐसे विवादास्पद व्यक्ति को हटा देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, महबूब आलम ने कहा है कि जो शिक्षकों की मांग है वो बिल्कुल जायज़ है और उनके साथ भाकपा माले के साथ ही पूरा इंडिया गठबंधन उनके साथ है और उनके सभी विरोध प्रदर्शन में वो शामिल होगी। विधानसभा के अंदर से लेकर बाहर तक उनका समर्थन करेगी और उनके हकों को दिलाने के लिए वो आर पार की लड़ाई भी लड़ेगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।